हेलो, एम्पायर से गुजारिश है मैच को जल्द से जल्द चालू कराए। लोहार 11 बैटिंग करती हुई। इस इनिंग का पहला ओवर, पहली बॉल। बॉलर नेम जावेद उर्फे जाबू। सामना करेंगे इमामुद्दीन भाई। लोहार 11 बैटिंग। राजस्थान रॉयल फील्ड करती हुई। अपने कोटे की पहली बॉल और इसी के साथ एम्पायर का इशारा वाइट। लोहार 11 का खाता खुलता हुआ। अपने कोटे की अगली बॉल मोहम्मद जावेद। सामना करेंगे इमामुद्दीन भाई। बहुत ही चतुराई से बॉल डालते हैं जावेद भाई। इस टूर्नामेंट का तीसरा मैच भिवंडी टीपीएल 2022। बहुत ही अच्छी बॉल, उतनी ही चतुराई से बैटिंग करते हुए अब आए हैं गुड्डू। एक बार फिर राइट आर्म आवर छोटे से रनअप के साथ सामना करेंगे गुड्डू। और ये एक बार फिर राइट आर्म आवर छोटे से रनअप के साथ सामना करेंगे अरबाज। और ये पटकी हुई बॉल। और ये हवा मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद। इसी के साथ एक रन चुरा बैठे, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। एक बार फिर राइट आर्म आवर सामना करेंगे इमामुद्दीन भाई। और ये घूम के मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगले बॉलर नेम हारून भाटी। बहुत ही जाने माने बॉलर। सामना करेंगे इमामुद्दीन भाई। और ये घूम के मारने की कोशिश, फील्डर मौजूद। एक रन चुरा लिया, दूसरा रन चुराने की कोशिश। बहुत ही अच्छी बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन।
और ये बहुत ही अच्छा शॉट अरबाज के बल्ले से निकलता हुआ। और ये बहुत ही अच्छा शॉट अरबाज के बल्लों से निकलती सीमा रेखा के पार। बहुत ही जबरदस्त शॉट अरबाज के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। एक बार फिर हारून भाटी सामना करेंगे अरबाज। बहुत ही अच्छा शॉट और एक रन चुरा लिया। दूसरा रन चुराने की और स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। इस टूर्नामेंट का तीसरा मैच होने जा रहा है राजस्थान रॉयल इस लोअर 11 के बीच। यूसुफ भाई पाली बहुत ही जाने माने बॉलर। यूसुफ भाई पाली बहुत ही जाने माने बॉलर सामना करेंगे इमामुद्दीन भाई। और ये हवा में गेंद और स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। एक बार फिर लंबे कद के बॉलर और ये अल्टा पल्टू शॉट और ये बहुत ही अच्छी बॉल यूसुफ भाई पाली द्वारा। और
एक बार फिर यूसुफ पाली सामना करेंगे अरबाज और इसी के साथ डॉट बॉल जाती हुई। बहुत ही अच्छी बॉल। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अगले बॉलर जावेद भाई। एक बार फिर राइट आर्म और छोटे से रनअप के साथ सामना करेंगे मामुद्दीन भाई और ये घूम के मारने की कोशिश लेकिन नाकाम। आए हुआ सेबी मेहमान का तहे दिल से इस्तकबाल भिवंडी टीपीएल 2022 की ओर से। अरबाज भाई राजगढ़िया इस इनिंग में जितने भी सिक्स मारते हैं शोएब भाई मंडावरिया की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा 500 रुपया। हाँ लंबे हिट फील्डर मौजूद करनी होगी। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन।
लंबा हिट लगाना चाहते थे। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलर नेम तैयब, गब्बर इज बैक। तैयब तैयब सामना करेंगे इमामुद्दीन भाई। एक बार फिर राइट आर्म ओवर। बहुत ही अच्छी बॉल करते हुए जाने माने बॉलर, जाने माने बैट्समैन, गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छी बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग रमजान द्वारा। एक बार फिर तैयब सामना करेंगे इमामुद्दीन भाई और ये मारने की कोशिश, और इसके साथ एम्पायर का इशारा। आउट आउट आउट। कितने रन? 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन।
अरे झुन्नी बोल दो। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी आए यूसुफ भाई पाली, सामना करेंगे शरीफ पोलार्ड। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही धाकड़ बॉल, बहुत ही अंगार बॉल। एक बार फिर और ये एम्पायर का इशारा, नो बॉल। लगता है फ्री हिट मिलेगी या ना मिलेगी। फ्री हिट, देखते हैं आसिफ भाई फ्री हिट का फायदा उठाते हैं या क्या करते हैं। और ये मारने की कोशिश लेकिन नाकाम। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। एक बार फिर लंबी दौड़ लगा के बॉल डालते यूसुफ पाली, सामना करेंगे आसिफ। और वहां फील्डर मौजूद। इसी के साथ 2 रन चुरा बैठे। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, 30 रन। जैसे कि आपको मैच शुरू होने से पहले बताया गया था कि ग्राउंड के अंदर कोई भी एक ही फील्डर जाए। और फील्डर मौजूद।
बाबू 11 के कैप्टन बहुत ही अच्छी बॉल यूसुफ पाली द्वारा सामना कर रहे हैं आसिफ। अगला मैच बाबू 11 और भिवंडी 11 के बीच होगा महामुकाबला। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। तैयब एक बार फिर राइट अमावर सामना करेंगे शरीफ पोलार्ड। हो बहुत ही अच्छा रन चुरा बैठे और शरीफ पोलार्ड को एक बार फिर तैयब सामना करेंगे आसिफ। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। अभी आए आरिफ भाई गुजरात। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। और आरिफ भाई को वापसी करनी होगी।
आसिफ को नाम क्या है? वो आसिफ है, आसिफ है, ये वो नाम क्या बटके को? सिकंदर। और बॉलर नेम अब मुबारिक, बॉलर नेम मुबारिक सोलंकी। पहली गेंद स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। इस टूर्नामेंट का अभी अभी तक का हाई स्कोर 41 रन। एक बार फिर राइट आर्म और छोटे से रनअप के साथ सामना करेंगे आसिफ। और इसी के साथ 3 रन चुरा बैठे। स्कोर बढ़ा हुआ 44 रन। एक बार फिर राइट आर्म ओवर सामना करेंगे सिकंदर। एम्पायर का इशारा वाइड। जैसे कि इससे अगला मैच बाबू 11 और भिवंडी 11 के बीच होगा, तो दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस बॉक्स के अंदर आ जाए। और एम्पायर का इशारा वाइड। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग, लाजवाब, जितनी तारीफ करे उतनी कम। लाज ओहो, हाइट कम फाइट ज्यादा, सिकंदर के बल्लों से निकलती हुई बॉल और वहां फील्डर मौजूद। और ये एम्पायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर। और इसी के साथ डेड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। इस ग्राउंड का, इस टीपीएल का हाई स्कोर। और ये फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्ड। और इसी के साथ
तो दूसरी तरफ है बाबू 11। बाबू 11 के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। भिवंडी 11 के आ चुके हैं बाबू 11 के कैप्टन। भिवंडी 11 के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए बाबू 11 के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। बाबू 11 के कैप्टन प्लीज आपको फौरन टॉस के लिए आना है। बाबू 11 के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है फौरन। ये देखिए अभी तक सोच विचार कर रही है बाबू 11 के किसे भेजा जाए टॉस के लिए। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आइए मैं टॉस बॉक्स में एक बार फिर से आवाज देना चाहूंगा अनवर निर्बान जी को। उनके मुबारक हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। और मोहम्मद इसाक जी से भी दरख्वास्त है कि आपको भी टॉस बॉक्स में आना है। और शकील निर्बान जी आपसे भी गुजारिश है कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। ये देखिए हमारे खुसूसी मेहमान हमसे जुड़ते हुए अनवर निर्बान साहब, मोहम्मद इशाक जी और शकील निर्बान जी, इन सभी का इस्तकबाल है। ये देखिए दो दो वाइट ड्रेस में दो पर्सन। एक सुल्तान मिर्जा तो भिवंडी पे छा चुका था मुंबई पे। देखिए एक तरफ हेड एक तरफ टेल। टेल कहना है भिवंडी 11 के कैप्टन का और आया हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। शकील निर्बान जी आपको कैप देना है टॉस विनिंग कैप्टन को। बाबू 11 टीम के कैप्टन को ये कैप देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। आपको वीआईपी मंच पर बैठना और उसकी जीनत को दोबाला करना है। देखिए बाबू 11 आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए जहाँ तक मुझे ये पता चला है कि आप लोकल टीम है हमारे भिवंडी शहर से ही, और सामने भी जो टीम है वो भी भिवंडी 11। तो जब आपकी दो टीमें टकराएंगी तो क्या भाईचारा देखने को मिलेगा या फिर मैदान पर महायुद्ध होगा? इंशाल्लाह भाईचारा मिलेगा। देखिए एक बड़ी खबर ये आई है कि अशफाक सिकरिया आपके टीम में मौजूद हैं। हाँ मौजूद है। देखिए इस सीजन उन्होंने क्रिकेट बहुत कम खेला है, लेकिन अशफाक सिकरिया एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें सारा का सारा भिवंडी शहर जानता है उनकी गेंदबाजी के लिए। और खासतौर पर मैंने कई मैचेस में उन्हें देखा है अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन चोट के कारण वो जूझ रहे हैं। तो क्या पूरी तरह से फिट है या फिर अपने समाज की जो टीम है उसके लिए वो अपने तन मन को निछावर करने जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल एकदम फिट है वो। तो फिर क्या बाबू 11 हिट है? हाँ हिट है। आपके किस खिलाड़ियों से आपको उम्मीद ज्यादा रहेगी कि वो अच्छा परफॉर्म करे? मुस्लिम दुंगा है, उसके बाद खालिद है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबू 11 के कैप्टन। अब हम लौट चलते हैं भिवंडी 11 के कैप्टन की तरफ। अगर आप टॉस जीते तो मैं समझता हूँ फील्डिंग का मन आपका भी होता। बैटिंग बैटिंग मतलब आप कुछ अलग राय लेकर आए हैं। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जाना चाहेंगे? स्कोर 60 प्लस जाना चाहेंगे। देखिए आपके सामने जो टीम है मैं समझता हूँ सभी आपके बहुत ही करीबी दोस्त भाई रिश्तेदार हैं। तो मुकाबला जब मैदान पर होगा तो क्या भाईचारे से हाथ मिलाया जाएगा या फिर कहेंगे देख शेख लेकिन घर पे अपना अपना देख? घर पे अपना अपना दे। तो यहाँ पर एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी। देखिए आपने टूर्नामेंट के लिए तैयारी तो बहुत की, तो क्या प्रैक्टिस का मौका मिला या नहीं? 2 महीना प्रैक्टिस की अच्छे से। मतलब पूरी तरीके से तैयार होकर आ रही है भिवंडी 11, आज छाएगी। हाँ बिल्कुल एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भिवंडी 11 के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, बाबू 11 विन द टॉस, elected to bowl first. Back to the commentary box.
देखिए नदीम डोंगा ने तो पूरा समा बांध दिया है, लेकिन जब मैदान पर उतरेंगे तो देखना है बल्लेबाजों को बांध पाएंगे या नहीं, क्योंकि काफी इंटरटेन अब तक किया है। जितने भी खिलाड़ी दर्शक आए हैं सबकी निगाहें सिर्फ एक ही पर है, वो है नदीम डोंगा। देखिए मैच की शुरुआत से पहले 12वां खिलाड़ी होना जरूरी है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज देखिए दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी आप शहर तफरी के लिए ना जाए, कमेंट्री बॉक्स में रहें प्लीज। पहली गेंद वहां पर मिसफील्ड विकेट कीपर से वाइट का इशारा अंपायर का 1+1 2 तोहफे के रूप में मिलते हुए 2 रन 2 की मदद से खाता खुला वहां पर राजस्थान रॉयल का। इस बार देखना है क्या बल्ले का किनारा, ये देखिए डीजे सुमित जॉली भी हमसे जुड़ चुके हैं, जिनके कारण इतनी खूबसूरत आवाज आप तक पहुंच रही है और इतने मधुर गीत और एक से एक नए नए साउंड। जहां पर डीजे सुमित जॉली हो वहां पर तो फिर हर किसी की कमर और पैर हिलने शुरू हो जाते हैं। इनका एक अलग ही चाम है और इस सीजन तो इन्होंने काफियों को नचाया है। और सिर्फ भिवंडी शहर ही नहीं, अब तो बैरून शहर में भी जाकर डीजे सुमित ने अपना लोहा मनवाया और हरीश पंड्या सर ने इनके लिए बहुत अच्छे अल्फाज कहे थे कि डीजे सुमित एमबीए होता, एलएलबी होता, डॉक्टर होता, वकील होता, नहीं उठ होता, लेकिन ये इंसान बना ही था डीजे मैन के लिए और ये डीजे की दुनिया में आकर डीजे की दुनिया को इन्होंने बदल दिया। आज जब कहीं डीजे का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम डीजे सुमित जॉली का आता है सभी के मुंह पर। हम भी कहीं पर जाते हैं तो हमें डीजे सुमित की याद आती है क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। इस बार फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है डीप कवर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक सीनियर खिलाड़ी थे, 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रनों पे पहुंचे, 4 रन्स। देखना है इस वक्त लोहार 11 ने जो चुनौती रखी है राजस्थान रॉयल के सामने। 48 रनों की चुनौती है राजस्थान रॉयल्स के सामने। देखना है लोहार 11 कि अपना लोहा मनवाएगी अपनी गेंदबाजी से। अगली गेंद पैरों पे आ रही थी, उसे फ्लिक कर दिया है, गेंद गई है स्क्वायर लेग की तरफ, डीप में खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा फंबल, लेकिन 1 ही रन मुकम्मल, 1 की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है 5। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव। पहला झटका लग चुका है राजस्थान रॉयल्स को, इस बार फिर से खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बार थोड़ा सा वाइडिश खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 6 रनों पे पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में इरशाद ने अच्छी गेंदबाजी की, अगर हम अब तक देखें तो शुरुआती गेंदें उनकी थोड़ी दिशाहीन रहती, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। देखिए वक्त के लिए ख्याल करना है प्लीज लोहार 11, क्योंकि वक्त काफी तेजी से बीता जा रहा है। 8 ओवर के मैचेस खेले जा रहे हैं, इसके बाद 1 मैच, फिर 2 सेमीफाइनल मुकाबले, और देखिए सेमीफाइनल का लॉर्ड होगा मैदान पर ही,
ऐसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। सेमीफाइनल का लॉर्ड होगा मैदान पर ही, कौन सी टीम किससे टकराएगी। व्हाइट का इशारा, व्हाइट की मदद से स्कोर 7 रनों पे पहुंचता हुआ 7 रन्स। इरशाद की अगली गेंद, इस बार फिर से अपील, बहुत तेज तर्रार, लेकिन अंपायर अब तक टस से मस नहीं। अंपायर के फैसले का इंतजार। अंपायर का कहना कि गेंद थाई से टकराकर पीछे की तरफ गई थी। बहुत ही बखूबी अंपायरिंग, बिल्कुल बहुत ही सही फैसला वहां पर अंपायर का। रन है इस वक्त 7-7। देखिए इस वक्त राजस्थान रॉयल के रन बने हैं 7। देखना है उनका बल्लेबाजी में कौन निभाता है 7 और राजस्थान रॉयल का होता है कितना विकास। अगली गेंद फुल टॉस, बॉलर बैक खेला एकदम स्ट्रेट, तीर के मानिंद सीधा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए एक्शन में। गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ आगे 8 रनों पे पहुंचा है। पहले ओवर का खेल खत्म, विकेटें गिरी हैं, 1 रन बने हैं 8। अब यहाँ से जो रन चाहिए जीत के लिए वो है 40। बची हुई 7 ओवर 42 गेंदों में देखिए बहुत ही कशी हुई गेंदबाजी करनी होगी इस वक्त लोहार 11 को। मुबारिक सोलंकी जो कि एक बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज, और ऐसा बता रहे हैं उनके एक साथी के सूरत का इन्हें स्टार कहा जाता है, इतने धाकड़ बल्लेबाज है। लेकिन देखना है ये भिवंडी है, यहाँ पर आके बड़े बड़े बल्लेबाज फीके पड़ जाते हैं। ये देखिए यूसुफ चौहान जी भी हमसे अब जुड़ चुके हैं। इनसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर आकर बैठना है और वीआईपी मंच की जीनत को दुबाला करना है। पहली गेंद इस बार फुल टॉस थी, उसे मोड़ दिया ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, 1 रन दौड़ के पूरा किया। और सलीम मंडावरिया जी से भी गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। दूसरे ओवर में कप्तान आरिफ गेंदबाजी के लिए खुद आए हैं। फुल टॉस, लेकिन उसे फुल टोल कर मारा वहां पर बल्लेबाज जावेद ने। आज के दिन का ये सिर्फ दूसरा सिक्सर है अब तक, सिक्सर लगाकर पिक्चर में आते हुए जावेद। आरिफ, अगली गेंद इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, प्लेन मिस, डॉट बॉल। फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं, गेंद गई है कॉर्नर की तरफ। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस वक्त इमरान चौहान काफी खुश नजर आ रहे हैं प्लेयर्स पवेलियन में, क्योंकि उनकी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो खुश नजर आएंगे। आरिफ एक बार फिर से मुड़ते हुए, एक और फुल टॉस, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी की, सिद्धू मौजूद है वहां पर। ये देखिए काफी मशहूर और पॉपुलर हैं। ये गेंद को रोक रहे हैं तो इतनी आवाज उमड़ रही है, अगर ये कैच पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा। अगली गेंद काफी आगे रखा था, कॉट एंड बॉल का मौका था, लेकिन काफी मुश्किल था। अच्छी कोशिश की थी वहां पर आरिफ ने। बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि जो सिद्धू वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं उन्हें उनके समाज में जॉन्टी रोड्स कहा जाता है।
2 ओवर का खेल हो चुका है इस वक्त। टोटल रन बने हैं 17, 17। देखना है ये 17 किसके लिए साबित होता है खतरा। इमरान नोवेल्टी को नेक्स्ट मैच के लिए ऑल द बेस्ट कहा है हसन मंडावरिया ने। अब हसन मंडावरिया ऑल द बेस्ट ही सबको कह सकते हैं क्योंकि खुद तो बाहर हो चुके हैं। सिद्धू मंडावरिया को अगर विकेट लेते हैं तो नदीम डोंगा की तरफ से 1000 का इनाम है। ये देखिए पहले अपने मनोरंजन से लोगों को एंटरटेन किया, अब इनाम देते हुए नदीम डोंगा। ये देखिए तालमेल में कमी, 1 रन दौड़ के पूरा किया। इस बार आगे रखा था गेंदबाज ने, बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले की जड़ से गेंद टकराई थी, उसके बाद उनकी ही शरीर पर आई। डॉट बॉल, कोई भी रन नहीं लिया। तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज चिराग। देखिए गुलाम हुसैन गौरी जी भी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन उनसे हम मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आपको वीआईपी मंच पर आकर इस मैच का आनंद उठाना है और आपके आने से ये वीआईपी मंच की जीनत को दोबाला करना है। हम आपसे तहे दिल से गुजारिश करते हैं सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के आपको वीआईपी मंच पर आकर इस मैच का आनंद उठाना है। स्कोर हम देखिए इस वक्त तो कुल 19-19। चिराग एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार आगे रखा था, तान दिया, गेंद हवा, खिलाड़ी उसके नीचे और कैच छूटा, सपना टूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और वहां पर बल्लेबाज ने रन लूटा। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पे पहुंचा है, 20 रन। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 28-28। देखना है क्या लोहार 11 होगी लेट या फिर इनकी गेंदबाजी होगी ग्रेट। अगली गेंद इस बार शफल होकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, प्लेन मिस, एक और डॉट बॉल। देखिए जब टोटल कम हो आपका तो फिर आपको हाफ चांसेस को भी फुल चांस में इस वक्त हमसे जुड़ते हुए मुस्लिम भाटी साहब, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल में, और साथ ही साथ अख्तर भाई भी हमसे जुड़े हैं, हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं सैयद साहब, इनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आपको वीआईपी मंच पर आना है और इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाना है। वेलकम सर। इस बार छोटी गेंद, पावरफुल और सक्सेसफुल 6 रन। देखिए इस वक्त वीआईपी मंच पर मौजूद हमारे आज के खुसूसी मेहमान, हम इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया। देखिए आज भले ही संडे का दिन हो, लेकिन जितने हमारे मेहमान इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, ये भिवंडी शहर की और बैरून शहर की भी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ हस्तियाँ हैं। इनके पास वक्त की काफ़ी किल्लत होती है, कुछ वक्त बचता है तो अपने परिवार के साथ गुजारते हैं, लेकिन आज उनके समाज का टूर्नामेंट था, यही कारण है कि वो अपनी कीमती समय में से इतना वक्त निकालकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमसे जुड़े। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अनवर निर्बान जी का जो हमारे बीच में जुड़े, और असलम भाई एमआर, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमसे जुड़े।
और हारून मंडावरिया जी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही साथ मौजूद हमारे साथ सरवर चौहान जी भी और बहुत ही कीमती वक्त देकर अपना हमारे बीच में जुड़े मुस्लिम भाटी जी भी, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सैयद साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कीमती वक्त दिया। और अजीज हिंदुस्तानी जी को कौन भूल सकता है जिनका नाम इतना प्यारा है। और अख्तर भाई हमारे एमआर ये भी हमसे जुड़े, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त कुल रन बने हैं 26। गुलाम हुसैन भाई सुंडे वाला, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं। और इनसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है प्लीज। इस वक्त हमसे जुड़े हैं असलम भाई एमआर, इनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल में। इनसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रन बने हैं 26। अब जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 22। कुल रन बने हैं 26। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला खिलाड़ी मौजूद, 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हम देखें तो इस वक्त 27। गेंदबाजी के लिए आए हैं इरशाद, बहुत अच्छी गेंदबाजी जिन्होंने की थी। फिर से अच्छी गेंद, पैरों से गेंद टकराई लेकिन एलबीडब्ल्यू नहीं है इस टूर्नामेंट में। इमामुद्दीन निर्बान, जहाँ कहीं भी हो आपको भी वीआईपी मंच पर आकर बैठना है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको वीआईपी मंच की जीनत को दोबाला करना है। इस वक्त हमसे जुड़े हैं अनवर भाई डाम्फर वाला, इनसे भी गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। सर वेलकम, आपका इस्तकबाल है भिवंडी टीपीएल 2022 में। इस बार बॉलर बैक खेला था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर इरशाद की, बहुत गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं इरशाद। एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपनी टीम के लिए सफलता हासिल की थी और अच्छी गेंदबाजी की। अगर इरशाद 1 नंबर मानस विकेट लेते हैं तो आसिफ पिंडारी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। ये देखिए अपील, लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इमामुद्दीन निर्बान जी हमसे जुड़ते हुए वेलकम, इनका इस्तकबाल है भिवंडी टीपीएल 2022 में। इस वक्त कुल रन बने 28। अब जीत के लिए जो रन चाहिए सिर्फ 20। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद 4 ओवर का आना और बाकी। ओहो, कौन से बाहर की तरफ निकली और बल्ले का लीडिंग एज, एक और विकेट।
एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। इससे हमसे जुड़ते हुए अब हारून डम्फरवाला जी, हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। भिवंडी टीपीएल 2022 में काफी समय से इन्हें याद किया जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, हमारा तो जिक्र हुआ फसाने में, तो क्या ही हमें जरा सा देर आने में। ओ तैयब थे, माफ कीजिएगा, एक रन दौड़ के पूरा किया। हमसे जुड़ते हुए इस वक्त अनवर चौहान, हम इनका भी इस्तकबाल करते हैं भिवंडी टीपीएल 2022 में। अब जो जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 7 गेंदें काफी बची हुई हैं और गब्बर ने खेल दिया है वाडिश, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। एक रन बना, 100 रुपए जमा, दूसरे के लिए पलटे 200 खाते में। अब टोटल स्कोर हम देखें तो 43-43, 200 रुपए जीत चुके हैं इस वक्त गब्बर 10 स्टार यंग ग्रुप की तरफ से। हमसे जुड़ चुके अनवर चौहान जी, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आपको वीआईपी मंच पर आना है प्लीज। अनवर चौहान जी, आपका इस्तकबाल है भिवंडी टीपीएल में। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, सवाल, लेकिन अंपायर का इशारा, नॉट आउट। जीत के लिए जो अब यहां से रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5। चिराग आए हैं, देखना है अब चिराग के अपने टीम के दिए को कितना उजागर कर पाएंगे। जाकिर निर्माण जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, इनका भी इस्तकबाल है। इस बार आना है आपके लिए 1000 रुपए का इनाम है यंग स्टार ग्रुप चोरू की तरफ से। 1000 रुपए का